नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया है वह है स्प्लिट ट्री। हमने पहले वीडियोस में बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री, एवीएल ट्री, बी ट्री, रेड एंड ब्लैक ट्री को देखा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्प्लिट ट्री किस तरीके से वर्क करता है। एक्चुअल में स्प्लिट ट्री जो है वह भी एक बाइनरी सर्च ट्री ही रहता है, लेकिन हम जब भी किसी एलिमेंट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर आपका जो एलिमेंट है वह खुद को रूट पोजीशन पर मेंटेन करता है, जिसके लिए वह यहाँ पर रोटेशंस को यूज़ करता है, लेकिन वह एलिमेंट ऑलवेज जो है वह आपके रूट पर ही मेंटेन होगा। हम बोल सकते हैं कि स्प्लिट ट्री इज़ अ सेल्फ एग्जिस्ट बाइनरी सर्च ट्री in which every operation on element rearrange the tree so that the element is placed at the root position of the tree. That means हर ऑपरेशन के बाद में हमारी ट्री जो है वह यहाँ पर बैलेंस्ड होती है, जिसमें बैलेंसिंग के लिए हम रोटेशंस यूज़ करते हैं, लेकिन जो रोटेशंस हैं उसके बेस पर हमारा जो एलिमेंट था जिस पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था वह आपके रूट पर जाकर यूज़ होता है। मीन्स आपका जो एलिमेंट है वह हमेशा अपने आप को रूट पर ही मेंटेन करता है। जब भी हम इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे, तो भी हमारा यहाँ पर जो ट्री है वह रोटेशंस के आधार पर खुद से अपने आप को बैलेंस करता है और जो एलिमेंट था वह हमेशा रूट पोजीशन पर जाकर मेंटेन रहेगा। यदि हम यहाँ पर रोटेशंस की बात करते हैं तो स्प्लिट ट्री में हम जो है वो जिगजैग रोटेशंस को यूज़ करते हैं। जिगजैग रोटेशन के कॉम्बिनेशन के आधार पर हम इनको 6 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। जिग और जो जैग रोटेशन है यह आपका लेफ़्ट राइट रोटेशन के आधार पर ही यूज़ होता है। यदि कॉम्बिनेशंस हम देखते हैं तो हम एक जिग रोटेशन लेते हैं, एक जैग रोटेशन लेते हैं, जिग जिग रोटेशन लेते हैं, जैग जैग रोटेशन यूज़ होता है, जिग जैग रोटेशन यूज़ होगा एंड जैग जिग रोटेशन यूज़ करते हैं। मीन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो जिग जैग लिया है उसमें से हम एक को लेफ़्ट लेंगे और एक को हम राइट ऑपरेशन के अंतर्गत वर्क करते हैं। जब भी हम यहाँ पर जिग रोटेशन लेते हैं, जिग रोटेशन जो है वह हमेशा हर नोड की जो पोजीशंस होती हैं उसको वो आपके लेफ़्ट पर यूज़ करेगा या राइट पर यूज़ करेगा। ये चीज़ें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर हम जिग रोटेशन की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा लेके चलेंगे कि यहाँ पर जो है वह राइट नोटेशन यूज़ हो रहा है। इसके अपोजिटली यदि हम बोलते हैं कि जैग रोटेशन हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो रोटेशन है वह आपके लेफ़्ट रोटेशन को यूज़ करेगा। हमने यहाँ पर एक ट्री लिया है जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं 5, 3, 6, 2 एंड 4। उनकी पोजीशन भी यहाँ पर हमने बताई है कि 5 जो है वह रूट पर है, 3 एंड 6 जो है वह आपके पेरेंट हैं, 2 एंड 4 यहाँ पर चाइल्ड्स हैं। यहाँ पर देखिए जब हम एक जिग रोटेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स जो हम यहाँ पर 3 नाम का जो एलिमेंट है या जो आपका 3 एलिमेंट है उस पर हम यहाँ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वह खुद को सेल्फ बैलेंस्ड करेगा और वह रूट पोजीशन को यूज़ करेगा। जैसे ही 3 आपका यहाँ पर रूट पर जाता है, BST की प्रॉपर्टी के आधार पर 5 जो है वह आपका नीचे शिफ्ट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर हमने एक जिग रोटेशन लिया है जिसमें कि 5 जो है वह आपका राइट में शिफ्ट हो जा रहा है। यदि हम जैग रोटेशन लेंगे तो हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे कि आपका जो रोटेशन है वह लेफ़्ट होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए कि यदि हम यहाँ पर 5 को स्प्ले करते हैं, दैट मीन्स 5 जो है उस एलिमेंट पर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो जैग रोटेशन यदि हम करेंगे तो यहाँ पर जो ट्री है वह इस तरीके से मूव होगा। मीन्स 5 जो है वह आपके थर्ड की पोजीशन पर जाएगा, थर्ड जो है वो जैग रोटेशन के कारण आपके लेफ़्ट में जाएगा, देन जो नीचे उनके चाइल्ड्स हैं वह आपके 2 एंड 4 हो जाएंगे और 5 का जो राइट सब ट्री है उसमें 6 एलिमेंट रहेगा। यहाँ पर क्योंकि हमको ध्यान रखना है कि हमको अपने BST की प्रॉपर्टी को भी मेंटेन करके चलना है।
हम यहाँ पर जब भी एलिमेंट को रीएडजस्ट करते हैं या जो एलिमेंट है वह खुद को एडजस्ट करके रूट पोजीशन पर जाता है, तो हमारे जो रोटेशंस होंगे वह जिग रोटेशन हो, जैग रोटेशन हो या उसका कॉम्बिनेशन यूज़ हो। लेकिन हमारी बीएसटी की जो प्रॉपर्टी है या जो बाइनरी सर्च ट्री में हमने रोटेशन की प्रॉपर्टी यूज़ की थी, या जो उनकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि राइट सब ट्री में आपके बिगर एलिमेंट्स रहते हैं एंड लेफ्ट ट्री में आपके जो है वह स्मॉलर एलिमेंट्स रहते हैं, उसको भी हमको यहाँ पर मेंटेन करते हुए वर्क करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम जैग रोटेशन लेते हैं दैट मीन्स हम यहाँ पर सिंगल लेफ्ट रोटेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यदि हम जिग रोटेशन लेते हैं, यहाँ पर हमने जिग रोटेशन यूज़ किया है, दैट मीन्स हम यहाँ पर डबल राइट रोटेशन की बात करेंगे। अगर हम जिग रोटेशन ले रहे थे तो हमने सिंगल राइट जो रोटेशन था उसको यूज़ किया था, लेकिन जिग लेने पर हमको यहाँ पर डबल राइट रोटेशन को यूज़ करना है। इसके लिए हम जो एलिमेंट है उसके लिए हम 2 को यूज़ कर रहे हैं। 2 को देखिए, जब हम यहाँ पर डबल राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे एंड बीएसटी की प्रॉपर्टी भी मेंटेन करेंगे तो आपका डेटा देखिए किस हिसाब से यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। तो जो ट्री है वह जब यहाँ से अपने आप को डबल राइट पोजीशन से मूव करती है, सेकेंड एलिमेंट जो है वह आपका रूट पोजीशन को यदि परफॉर्म करता है तो आपका 3, 5, 4 एंड 6 जो है वह इस तरीके से आपके राइट ट्री पर मेंटेन होगा। देन उसके बाद में हम लेते हैं कि हमारा जो है वो जैग रोटेशन। यदि ऑब्वियस है जैग रोटेशन की बात कर रही हूँ दैट मीन्स मैं डबल लेफ्ट रोटेशन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर हम 6th एलिमेंट जो है उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो जो 6 है वह रूट पोजीशन पर जाएगा, तो 5 आपके लेफ्ट में जाएगा। अगेन बीएसटी की प्रॉपर्टी के हिसाब से 5 की वैल्यू जो है वह 6 की वैल्यू से कम है, तो 5 जो है वह 6 के लेफ्ट में जाकर स्टोर्ड होगा। देन 3 की हम बात करेंगे तो वह फिर से आपके जो है वो लेफ्ट में जाएगा। 4 जो है वह 3 के राइट में जाएगा एंड 2 जो है वह 3 के लेफ्ट में जाएगा। तो डबल लेफ्ट रोटेशन को हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो ट्री हमारा इस तरीके से था, 6th एलिमेंट पर यदि हमने डिस्प्ले किया है तो 6 अपने आप को जब रूट पर मेंटेन करेगा तो हमारा ट्री इस तरीके से दिखाई देगा। देन उसके बाद में हम लेते हैं जिग का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि जिग में आप सबसे पहले एक आपका राइट रोटेशन करेंगे एंड जैग में फिर आप उसका एक लेफ्ट रोटेशन जो है वो इस तरीके से यूज़ होगा। तो अगर हम यहाँ पर 4th एलिमेंट पर स्प्रे करते हैं तो हमारा सबसे पहले जिग मीन्स आपका राइट रोटेशन यूज़ होगा। तो हमारा जो ट्री है 3, 2, 4, 5 एंड 6 अगेन बीएसटी की प्रॉपर्टी के हिसाब से इस तरीके से यहाँ पर मेंटेन होगा। लेकिन उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक जैग रोटेशन ले रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पर आपका जो है वह एक लेफ़्ट रोटेशन यूज़ करेंगे। लेफ़्ट रोटेशन के हिसाब से जो आपका 4th है वो रूट पे गया, 3, 2, 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो हम स्प्रेइंग कर रहे थे वो हम कर रहे थे अपने 4th एलिमेंट के हिसाब से। तो हमने जिग में पहले यहाँ पर एक राइट रोटेशन लिया, देन उसके बाद में हमने यहाँ पर एक जो है वो आपका लेफ़्ट रोटेशन यूज़ किया है। हम नेक्स्ट लेते हैं आपका जैग रोटेशन। जैग रोटेशन जब हम यूज़ करेंगे तो जैग रोटेशन में हमको सबसे पहले लेफ़्ट को यूज़ करना है, देन उसके बाद में राइट को यूज़ करना है। अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो यहाँ पर हमने पहले राइट लिया था, जिसके कारण आपका ट्री इस तरीके से दिखाई दे रहा था 4th एलिमेंट पे काम करने पर। अब हम 4th एलिमेंट पे काम कर रहे हैं तो हमारा जो रोटेशन है उसके हिसाब से हमारा ट्री इस तरीके से मेंटेन होगा, जिसमें 4 को देखिए वह 3 एंड 2 को लेफ़्ट में रख रहा है एंड 5 जो है वह इस तरीके से रूट में जाकर वर्क कर रहा है। देन अगेन फिर हमको 4th को जो है वह अपने रूट पोजीशन पे ले जाना है। तो 4th जब रूट पे जाएगा तो बीएसटी की प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 एंड 2 जो है वह उसके लेफ़्ट में रहेगा और 5 और 6 जो है वह उसके राइट में जाकर मेंटेन होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जब भी अपने स्प्ले ट्री पर वर्क करते हैं तो हमारा जो ऑपरेशन है वो जो इस एलिमेंट पर हम ऑपरेशन करते हैं वह अपने बीएसटी की प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हुए खुद को रूट पोजीशन पर मेंटेन करता है, जिसके लिए हम जिग रोटेशन या जिग के
कॉम्बिनेशन रोटेशंस को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। बेसिकली जिगजैग रोटेशन जो है वो लेफ़्ट एंड राइट रोटेशन के बेस पर ही वर्क करता है, जो कि बीएसटी में हमने देखा था कि रोटेशन जो है वह किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। यदि हम स्प्रे ट्री की बात करें तो यह नॉर्मली एक बाइनरी सर्च ट्री है। इस पर हम सिंपल आपका इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म करेंगे, अगेन हमारे पास जो एलिमेंट है वह आपके रूट पर किस तरीके से मेंटेन होता है वो हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो बीएसटी में जो हमने सर्च ऑपरेशन, इंसर्शन ऑपरेशन एंड डिलीशन ऑपरेशन देखा था, उन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर आपके इंसर्शन एंड डिलीशन को परफॉर्म करेंगे। केवल आपका जो एलिमेंट है वो खुद को एग्जिस्ट करते हुए रूट पर अपने आप को कैसे मेंटेन करता है, और उसके लिए हमको कितने जिगजैग या जिगजैग के कॉम्बिनेशंस रोटेशंस को यूज़ करने पर हमारा ट्री जो है वह मेंटेन होगा। इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो ट्री था उसमें स्प्ले ट्री जो है वह अपने आप को अन्य ट्री से किस तरीके से अलग शो करता है। थैंक यू।